Hello people, welcome back to another class. This is your channel Roasted You. So roasting is used for entertainment, so we decided to roast the education. Basically, roasting the chapter so that our pretty students realize them very well. I mean understand them very well. So in the last class we did the Rowlatt Act, then we did the Rowlatt Act. We realized about the Khilafah and how all those problems were erupting. So today we are going to start with a very nice question. Why non-cooperation? You guys must have realized that Gandhi ji started non-cooperation movement. Correct or not? He started Rowlatt Satyagraha, etc. But we know that non-cooperation movement is a very important part of Indian history. Like very, very important. सो गांधी जी को अगर तुम चाहो, बिकॉज वो एक महात्मा थे, महात्मा मतलब सेंट, सो ही प्रिडिक्टेड मैनी थिंग्स और उनके प्रिडिक्शंस गलत नहीं थे. उन्होंने एक बुक लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज. मतलब वाह, ये होता है डेडिकेशन, ये होता है अपने देश के प्रति प्रेम. हमें पता है कि वो आए थे 1915 में. मतलब उन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने की प्लानिंग 1909 से ही चालू कर दी थी. छुपा रुस्तम निकले बड़े थे ये तो इन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम था हिंद स्वराज, यानी कि हिंदुस्तान में स्वराज, तो उसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने एक बहुत ही राज की बात खोली थी. बिकॉज हम अक्लमंद इंडियंस में तब तक कोई अकल नहीं आई थी, इसीलिए इन महानुभाव अक्लमंद इंसानों की प्रजाति के लीडर ने महात्मा गांधी जी ने लोगों के अंदर ये बात बताई, आगे लोगों को समझाया इस बारे में कि वो लोग गलत हैं, उनको कोऑपरेट नहीं करना है. कोई दुश्मन को जाके कोऑपरेट थोड़ी करता है. तुम दुश्मन को पानी पिला सकते हो, तुम दुश्मन को ये नहीं बोल सकते ले ले मेरे बंदूक, चल मार दे मुझे गोली, ऐसे नहीं बोल सकते ना. मतलब हाँ, नहीं बोल सकते हैं. लेकिन हम अक्लमंद मनुष्यों को नई बात समझ आई थी, हम तो कोऑपरेट कर रहे थे. आप खुद ही बताओ, बिना किसी कोऑपरेशन से क्या मेरे घर में कोई आके अपना कब्जा जमा सकता है? नहीं भाई, समवेयर और द अदर फ्रॉम माई हाउस इज कोऑपरेटिंग देम, तभी वो सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो महात्मा गांधी को भी ये चीज़ बहुत बुरी लगी. सो ही सेड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड इट सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन. देखो भाई, ये ओनली वाला जो शब्द है ना, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एक्चुअली इस लाइन को पढ़ के यू ऑल आर गोइंग टू से कि ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे, उनमें बहुत पावर थी, तो कोई मैटर नहीं करता कि मतलब हमने उन्हें कोऑपरेट किया. देखा जाए तो हम इमोशनली वीक बने तभी वो पावरफुल बन पाए ना. अगर हम इमोशनली वीक नहीं बनते तो वो कभी पावरफुल बनते ही नहीं. तो समवेयर डाउन दी लाइन हमने उनको इमोशनली सपोर्ट किया, हमने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हमने उनको रिसोर्स के लिए सपोर्ट किया. तो सपोर्ट तो हमारा ही है, कोऑपरेशन हमारा ही है, जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ पाए हैं. तो महात्मा गांधी जी ने ये रस जो है वो हर एक इंसान को बता दिया. अब क्या हुआ, इसको लागू कैसे करने का? हाँ, महात्मा गांधी जी ने एक और टिप्पणी दी थी कि अगर हम उनके साथ कोऑपरेट ना करें, इफ़ वी रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट, वो 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल चला जाएगा और स्वराज आ जाएगा. बट फ्रैंकली स्पीकिंग 1 साल जितना टाइम भी नहीं लगता. हम इंडियंस में बहुत पावर थी तब तक, वी हैड सो मेनी रिसोर्सेज ऑल टुगेदर. अगर हम उनसे कोऑपरेट नहीं करते, अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेते, अगर हम सारी चीज़ें खुद से करते, तो ये 1 साल ना ये 6 महीने या कुछ महीनों में हो जाता. और पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हमारा स्वराज कभी हमसे जाता ही नहीं, वो हमारे ही पास रहता. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकम अ मूवमेंट? पॉइंट, नॉन कोऑपरेशन जैसी चीज़ एक मूवमेंट कैसे बन सकती है? मतलब नॉन कोऑपरेशन इज़ व्हाट समथिंग, इट्स लाइक हम कोऑपरेट नहीं कर रहे ना. अगर हम ज़्यादा टेक्निकल शब्दों में नहीं जाए तो मतलब कि हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो मैं कोऑपरेट नहीं कर रही, मेरा भाई कोऑपरेट नहीं कर रहा, मेरे पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, बट एट द एंड ऑफ द पॉइंट हमें तो मूवमेंट बनाना है ना, हमें तो पूरे के पूरे इंडियंस को एक साथ लाना था. तो इसमें ये मूवमेंट कैसे बना? देखो,
हमने आई गेस मैंने आपको पहले भी बात बता रखी है कि गांधी जी ना टॉर्चर के लेवल्स देखते थे, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर 3rd डिग्री टॉर्चर पे आया करते थे। तो इधर भी उन्होंने यही बोला कि हम धीरे धीरे पहले हम इसको अनफोल्ड करेंगे, अगर वो भाग गए तो ठीक है, नहीं भागे तो हम इस 2nd डिग्री टॉर्चर पे जाएंगे। 2nd डिग्री टॉर्चर हो जाएगा, फिर हमारा ये हथियार 3rd डिग्री टॉर्चर आएगा। तो उन्होंने क्या बोला दैट दिस मूवमेंट, अब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ना नॉन कोऑपरेशन को पहले से एक मूवमेंट बना के लेके चला कि ये जो चीज़ है ये जब हम अनफोल्ड करेंगे तो ये स्टेजेस में अनफोल्ड होगी। मतलब कि पहले 1st डिग्री टॉर्चर दिया जाएगा, उसके बाद 2nd डिग्री टॉर्चर दिया जाएगा, फिर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाएगा। मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू अनफोल्ड इन स्टेजेस, ठीक है। अब क्या हुआ, तो मतलब वो स्टेजेस क्या थे, मैं आपको उन स्टेजेस के बारे में भी अभी क्लियर कर देते हैं। ये स्टेजेस ना याद करने के लिए ज़रूरी है बिकॉज आई गेस ये आ सकते हैं। तो हुआ क्या, सबसे पहली चीज़ स्टार्ट होती है बॉयकॉटिंग से। सबसे पहली चीज़ सर्विस, जितनी भी सर्विसेज आपको मिल रही है ना, जिस दिन आपने वो सारी चीज़ें बॉयकॉट कर दी, अगर आपको अपने गवर्नमेंट को गिराना है या आपको लग रहा है कि गलत ये बाइस्ड गवर्नमेंट बनी, तो आप उसको गिरा सकते हो। कैसे, आप वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती उन सबको नेग्लेक्ट करके। गवर्नमेंट, आप टैक्स मत भरो, हाँ वो बात है कि लाइक आप बोलोगे कि दीदी अब टैक्स नहीं भरे तो फिर क्या करें, आ जाएंगे इनकम टैक्स वाले हमारे घर पे रेड मार देंगे। टैक्स नहीं भरने का इन द सेंसेस यू शुड रिपेल देम। टैक्स मत भरो, वैलिड एप्लीकेशंस लगाओ, सब कुछ करो, उसके बाद कोई चीज़ आगे ले जाओ, ठीक है। सो यू टू कैन ओपोज समथिंग बिकॉज वी लिव इन डेमोक्रेसी। हर चीज़ सिटीजन्स के हाथ में है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो हमारी गवर्नमेंट है, सही या गलत दिखाना हमारा काम है। तो इधर क्या हुआ, वी स्टार्टेड विद द स्टेजेस। तो सबसे पहला था कि बॉयकॉट करो सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, फाइनेंस, फॉरेन, रेवेन्यू, इन सर्विसेज को बॉयकॉट करो। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स एक्सेट्रा। मतलब जस्ट ओपोज एंड रिपेल द सर्विसेज। इन सर्विसेज के अगेंस्ट चले जाओ, बात वहीं ख़त्म। नाउ इन केस, अगर इन केस उन ब्रिटिशर्स, उन गोरे लंगूरों में थोड़ी सी अकल आ गई और वो वापस अपने घर ब्रिटेन चले गए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं गए तो महात्मा गांधी जी ने बोला एक बहुत ही बड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैं लगाऊंगा। और वो किसकी हेल्प से होगा, वो देखो, अगर तुम्हें याद है कि ये जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये कैसे चल रहा है, खिलाफा याद है कि नहीं है? खिलाफा याद होगा, खिलाफत कमेटी के लिए इतना जो वो हुआ था, आई गेस आप सभी को याद होगा। फिर भी नहीं याद है, मैं एक बार बता देती हूँ। तो हुआ ये था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया तो लोगों को जो ओटोमन एम्पायर था वो हार गया और उधर का हेड था खिलाफा, जो कि मुस्लिम्स का ना स्पिरिचुअल हेड था। और जब बात स्पिरिचुअलिटी की आ जाती है तो कोई भी धर्म के लोग पीछे नहीं हटते। तो इन लोगों को आ गया गुस्सा, इन लोगों ने बनाई एक कमेटी। अब महात्मा गांधी को एक बहुत ही सही टाइम लगा कि जिससे वो हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं। अब वो कैसे यूनाइट कर सकते हैं? उनने बोला कि हिंदू के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा स्वराज के लिए, और मुस्लिम्स के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा खिलाफा के लिए, ठीक है। तो ये होगा उनका यूनाइट करने की स्ट्रैटेजी। मतलब अंदर से तो हम यूनाइटेड हैं, अब वो बाहर वालों को दिख रहा है कि हम यूनाइटेड है, भले ही हम अंदर से कैसे भी क्यों ना हो, बाहर वालों को दिख रहा है हम यूनाइटेड है, तो हम जंग आसानी से जीत जाएंगे। वो देखी होगी ना छिछोरे हार, जिसमें वो पहले बहुत ऐसे वो गाते हैं, कबड्डी का मैच होता है और वो सारी चीज़ें होती है, तो उसमें क्या होता है वो पहले ही हार मान लेते हैं। तो हमने उन लोगों को यही दिखाया कि हम बहुत स्ट्रांग है। बट अनफॉर्चुनेटली हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से नहीं जीत पाए, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से नहीं जीत पाए। अगर होता तो हम 1920s में आज़ाद हो जाते, 1947 तक आने का टाइम ही नहीं लगता। अब आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह एक्ट हुआ था यहाँ पर, ये जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह एक्ट पूरा हुआ था, ये सारी चीज़ें, तो उधर मेन प्रॉब्लम क्या आई थी, हम यूनाइटेड नहीं थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि एक बहुत ही वाइड बेस्ड चीज़ हो,
तो महात्मा गांधी ने शौकत अली, ये शौकत अली कौन है? शौकत अली है मोहम्मद अली का भाई। मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या बनाई थी? खिलाफा कमेटी बनाई थी। खिलाफा कमेटी कहाँ बनी थी? बॉम्बे में बन गई थी। बात क्लियर? क्लियर, फिर ठीक है। और कौन से ईयर में बन गई थी? 1919 में बन गई थी। वह फिर भी रीचेक कर लेते हैं, आई गेस 1919, हाँ मार्च 1919 में इनकी जो ये कमेटी है वो बन चुकी थी। क्लियर? आई गेस इट्स ऑल क्लियर। तो उन्होंने इनके साथ सपोर्ट, मतलब गांधी जी अपने पता है यू नो व्हाट, मिस्टेक्स तब मैटर नहीं करती जब आप उनसे कुछ सीखते हो। तो गांधी जी ने यहाँ पर चीज़ें सीखी, इसीलिए वो पॉपुलर सपोर्ट को इकट्ठा करके ला रहे हैं। अगर उनके पास सपोर्ट होगा तो चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगी। एंड ही रियलाइज दैट, तो उन्हें नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक रिपीट नहीं किए। सो स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स, ठीक है। एक बार इस न्यू वर्ड्स पे आ जाते हैं। बॉयकॉट, आई गेस बॉयकॉट का मतलब हर एक इंसान को पता होगा, इट्स जस्ट सिंपली रिफ्यूज़ल। और ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, बॉयकॉट। देयर इज नथिंग मच इन दिस न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स यार, अब हम 10th क्लास के बच्चे, अब हमें आप न्यू वर्ड्स पढ़ाओगे। Many within the Congress were however concerned about the proposals. कौन सा प्रपोजल? कौन सा प्रपोजल? ये क्या बातें कर रही हो दीदी? एक्चुअली ये प्रपोजल का मतलब है ये सिविल डिसोबीडियंस वाली जो बात है ना। एक सेकेंड ऊपर ले जाना पड़ेगा भैया जी। ये सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन दिख रहा है आपको? अगर आप लोग को पता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया के अंदर भी थी। कांग्रेस जो पार्टी थी वो क्या थी? एक तरह की लॉ बनाने वाली काउंसिल थी, जिसके अकॉर्डिंग एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, जिसके अंतर्गत सब चीज़ चला करती थी। तो इधर भी कांग्रेस ने यही किया। कांग्रेस के अंदर, अब यार पाँचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती एक हाथ में, वैसे मैंने सेम बना दी, चल 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती एक हाथ में। तो अब आप ही लोग सोचो कि एक कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर सभी लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सभी लोग की वैल्यूज़ एक जैसे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकती ना। और हर एक इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही होता है, ठीक है। सो इस केस में भी यही हुआ, वो लोग बॉयकॉट कर रहे थे। उन लोगों को लगा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब इन सबको, अब जो भी कांग्रेस में था, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या सपोर्ट करता होगा? वो महात्मा गांधी जी को सपोर्ट करता होगा। और महात्मा गांधी जी क्या है? द किंग ऑफ नॉन वायलेंस। क्लियर बात? तो अब व्हेन ही इज़ द किंग ऑफ नॉन वायलेंस, तो बात बहुत ही क्लियर है कि इसके जितने भी सपोर्टर्स होंगे कांग्रेस के, दे ऑल आर दी सपोर्टर्स ऑफ नॉन वायलेंस। अब उन लोगों को डर लगा कि सब वायलेंट में बदल जाएगा, तो इसकी वजह से वो लोग पहले ही पीछे हट गए। उनका एक तरह से देखा जाए तो चीज़ सही था, बिकॉज दे ऑल वांटेड नॉन वायलेंस, शांति, पीस। और एकदम से ये सब हो जाएगा तो सब लोग को एक बारी को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो हुई अंदर के घमासान, कांग्रेस में हर जगह घमासान बन गया। सितंबर से दिसंबर तक ये लोग पहले यही डिसाइड कर रहे थे, इस मूवमेंट को लॉन्च करें। अरे नहीं अभी लॉन्च नहीं करते हैं, 10 साल बाद करेंगे, अब कर देते हैं। फिर उन लोग बोले अरे नहीं बाबा जी, अभी हमारी चन्नू की बेटी की शादी है, बाद में करेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ कारण से ये लोग हमेशा इसको टालते रहे। फाइनली जितने भी हमारे सपोर्टर्स थे कांग्रेस सेशन के अंदर, जो कि नागपुर में हुआ था दिसंबर में। अब बात आती है कैसे देखिए दीदी, याद कैसे करें नागपुर में हुआ था। चलो भाई, कांग्रेस है तो अब देखो कांग्रेस में जितने भी लीडर्स हैं उन्हें किसकी बात माननी चाहिए? गांधी जी की बात माननी चाहिए, बात ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? रिवोल्ट इन द सेंस ओपोज कर रहे हैं ना कि भाई ये लॉ पास नहीं होना चाहिए। गांधी जी बोल रहे हैं नहीं भैया पास होना ही चाहिए। तो मतलब क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। बदलने को क्या बोलते हैं? सांप क्या होता है? मतलब धोखा नहीं बोल सकते इन द सेंस, ये सिर्फ हम याद करने के लिए देख रहे हैं कि वो बदल रहे हैं, ठीक है, अपना रंग बदल रहे हैं। और सांप जो होता है बहुत ही ऐसे कपटी टाइप्स होता है ना, तो इधर सांप को हम क्या बोलते हैं? नाग। अब कोई ना कोई शहर में ही होगी अगर जो भी कांग्रेस सेशन होगी। सो फाइनली इन नागपुर दे ऑल गाइज रियलाइज्ड कि हमें हमारे लीडर गांधी जी की बात मान लेनी चाहिए। और तब सिर्फ ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया गया था। तब एक बात की गई थी कि अभी हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में
अभी हम बात करेंगे, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। जो लोग मना कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। हमने बोला हम बात करेंगे, हमने तब से उसे अडॉप्ट किया, शब्द देखिए, हमने तब सिर्फ इसे अडॉप्ट किया, ठीक है। तो नागपुर में दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन के अंदर वो अडॉप्ट किया गया था। अब हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन, और ये सब अब हम पढ़ेंगे। अब बेसिकली अनफोल्ड वाला चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। डिग्री टॉर्चर्स। सबसे पहला टॉर्चर क्या होता है भाई? सर्विसेज छोड़ दो। तो दुनिया भर की सर्विसेज को अगर तुम आग लगाने जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे स्टेट की गवर्नमेंट पागल हो जाएगी। तो वही सेम केस इधर भी हो गया था। तो इधर भी क्या ही हुआ, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें अनफोल्ड होने लगी और चीज़ें ऐसे सही होने लगी। या बॉयकॉट, हमने यही तो देखा ना कि हमें चीज़ों को बॉयकॉट करना है, हमें चीज़ों से हटानी है अपनी नज़रें, हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो इधर वो बॉयकॉट किया गया था। और डेफिनेटली हम कैसे पहचानते हैं कि एक इंसान फॉरेनर है, इंडियन है? उसके कपड़ों से। सो फॉरेन क्लॉथ वॉज अ थिंग विच बिकेम अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। इकोनॉमिक बिकॉज वेस्टर्न, मतलब ऐसे ही होता है ना आज के ज़माने में, अगर हम कोई वेस्टर्न कपड़े पहन के जाते हैं तो भाई क्या डैशिंग लग रहा है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और वहीं कोई अगर कोई ट्रेडिशनल पहन ले, ओ माय गॉड सो बैकवर्ड इट इज़। तो वेस्टर्न और मतलब इकोनॉमिक वो आ जाता है। और कल्चर क्या है, मतलब धोती कुर्ता की जगह व्हेन यू आर वेयरिंग पैंट एंड शर्ट, दैट्स योर डोमिनेशन। मतलब हमने थोड़ी बोला कि हमें पहनना है, यू इज डोमिनेटिंग थिंग्स अपॉन अस। तो ये सारी चीज़ें भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम क्लॉथ का पढ़ेंगे ना, क्या घमासान युद्ध मचेगा क्लॉथ के बारे में, अभी तो तुम देखना गाइज। सो आई गेस कि आप लोग को ये पूरा वाई नॉन कोऑपरेशन, हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों अपनाया, फिर से बता देती हूँ। जिससे क्योंकि गांधी जी को एक मेन मंत्र पता चल गया था कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे कोऑपरेशन की वजह से आगे जीत रहे हैं, और गांधी जी कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो जीते हैं। तो उनको ये मेन मंत्र पता चल गया, उन्होंने अपने भाई बंधुओं को ये बात बताई, और आगे जाके ये एक पूरा कोऑपरेशन एक मूवमेंट बन गया। कांग्रेस से अभी हमें क्या बोलते हैं मंजूरी लेनी बाकी है, बाकी का हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, डिफरिंग स्टैंड्स विद द मोमेंट। सो टिल टाइम सायोनारा। और कोई भी डाउट्स हो कमेंट में लिख दो, मैं आपके हर एक डाउट सॉल्व कर लूँगी। बाय बाय पीपल।